अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखें, आज जिन गुनाहों के बारे में बात होगी वो तीन जो कबीरा गुनाह हैं, वो उनमें से पहले नंबर पे है यतीम का माल खाना, और दूसरा है गुनाह जिस पे हम बात करेंगे नबी अलैहि सलाम पर झूठ बोलना और मैदान जंग से भागना। ये देखें, कबायर गुनाह वो होते हैं जो तौबा के बगैर माफ़ नहीं होते, और अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर आप छोटे छोटे गुनाहों से बड़े बड़े गुनाहों से बचते रहेंगे तो छोटे छोटे गुनाह हम तुम्हारे माफ़ फरमा देंगे। सबसे पहले नंबर पर जो कबीरा गुनाह है वो यतीम का माल खाना। ये कबीरा गुनाहों में से अल्लाह के नबी ने फरमाया, यतीम की परवरिश करने वाला रोज़े क़यामत मेरे साथ होगा। जो लोग जुल्म से खाते हैं यतीम का माल, वो लोग अपने पेट में जहन्नम की आग भर रहे हैं। तो और सात जो बड़े बड़े गुनाह हैं हलाक करने वाले, जो कहा गया अल्लाह के नबी ने, वो उनमें से भी एक ये भी गुनाह है कि यतीम का माल खाना। जो सात बड़े हलाक करने वाले गुनाह हैं उनमें से ये भी एक ज़िक्र है कि यतीम का माल खाना। बाज़ औक़ात यतीम का माल खाना जायज़ हो सकता है, और कोई शख्स गरीब है, वो किसी की देखभाल करता है और किसी यतीम की जैसे कोई दुकान है या ज़मीन है तो ख़र्च के तौर पर वो ले सकता है, अगर वो इनकी देखभाल कर रहा है। अल्लाह ताला फरमाता है यतीम के माल के करीब भी ना जाओ मगर अहसन तरीके से। अगर कोई यतीम के माल के देखभाल करता है तो वो ख़र्च के तौर पर ले सकता है, अगर कोई गनी हो ये यतीम के माल से बचे। लेकिन अगर कोई निगरानी करता है, ज़िम्मेदारी उठाता है, तो मारूफ़ तरीके से जितना बनता है वो ले सकता है। मना ये है कि जुल्म के तौर पर ना लिया जाए। इसी तरह नबी अलैहि सलाम पर झूठ बोलना, मसला आपने जो बात ना की हो तो फरमाए बंदा ये कहना शुरू कर दे कि अल्लाह के नबी ने ऐसी बात की है। अल्लाह के नबी पर कोई ऐसी बात करना जो अल्लाह के नबी ने ना की हो। आज जैसे बहुत सारे फेसबुक है या यूट्यूब है, व्हाट्सएप है, उसमें को बहुत सारी ऐसे बातें शेयर करना जो हदीसें ना हों, तो ये भी झूठ बोलने पर ही मसला आएगा कि आप झूठ बोल रहे हैं अल्लाह रसूल पर। ठीक है ना, जो अल्लाह के नबी ने बात नहीं की आप कर रहे हैं, तो बात समझ कर फैलाना चाहिए, वैसे नहीं फैला देना चाहिए, क्योंकि अल्लाह के नबी की बात शरीयत होती है। तो इसलिए अल्लाह के नबी पर झूठ बोलना आम बंदे पर झूठ बोलने की तरह नहीं है, ये ज़्यादा गुनाह है। जो लोग अल्लाह के नबी पर झूठ बोलते हैं वो लोग अपना ठिकाना जहन्नम बना ले। इसकी इतनी सख्त वईद है कि जो लोग अल्लाह के नबी पर झूठ बोलते हैं वो अपना ठिकाना जहन्नम बना ले। बल्कि जो जानबूझकर जो लोग झूठ बोलना, ये कुफ्र है, जानबूझकर झूठ बोलना कुफ्र है। नबी पर झूठ बोलना मतलब कि अल्लाह ताला पर झूठ बोलना है। जो लोग अल्लाह ताला पर झूठ बोलते हैं इनके लोगों के चेहरे काले होंगे, और रोज़े क़यामत वो बाज़ लोग इंटरनेट पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी शेयर कर रहे होते हैं जिनका कोई सबूत नहीं होता। ये चीज़ें कबीरा गुनाहों में शामिल हैं, जिसका जैसे कहा जाता है कि ये भी झूठ है। सहाबा कराम मिलाद मनाते थे, ये जैसे कोई ये कह दे तो ये भी झूठ है। इसी तरह जहेज़ का मसला है, अल्लाह के नबी ने अपनी बेटियों को जहेज़ दिया तो ये भी झूठ है, हालांकि ऐसा कोई जिक्र नहीं मिलता। जो मिलता है वो तो हज़रत अली के बारे में मिलता है कि उन्होंने अपने ही किसी चीज़ को बेच कर दिया था। तो लेकिन अल्लाह के नबी के पर ये झूठी बातें बोलना कि अल्लाह के नबी ने ऐसा किया, और भी मसाइल हो सकते हैं। तो ये सारे कबीरा गुनाहों में से जो अल्लाह के नबी ने ना की हो, और बंदा ये कहना शुरू कर दे कि अल्लाह के नबी ने ऐसे किया था, जहेज़ दिया था, सहाबा ने मिलाद मनाया था, तो ये सारा झूठ बोलने में चीज़ें आएंगी। इसी तरह तीसरा कबीरा गुनाह मैदान जंग से भागना, काफिरों के डर से या मौत के डर से भागना, ये जायज़ नहीं है। या फिर कोई मकसद हो, जैसे कोई पीछे हटने का कोई मसला नहीं है, कोई मकसद है, वो करना जायज़ नहीं है। जैसे कोई तदबीर अख्तियार करना, जो लोग जंग में वो बहादुर लोग जो लोग जंग में वो बहादुर होना चाहिए, वो शख्स हज़रत खालिद बिन वलीद जैसे 100 से ज़्यादा जंग लड़े हैं लेकिन मौत उनको बिस्तर पर आई है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि मैदान जंग में बंदा शहीद ही हो। मैदान जंग से भागने वाला मतलब वो शख्स बुज़दिल है और उसका तकदीर पर ईमान नहीं है, ठीक है ना। तो मैदान जंग से भागना ये भी कबीरा गुनाहों में से है। कोई तदबीर अख्तियार करना हो, पीछे हटना अलग मसला है, और मौत से नहीं डरना चाहिए। जैसे हज़रत खालिद बिन वलीद के बारे में आता है कि वो 100 से ज़्यादा जंगें लड़े हैं लेकिन मौत बिस्तर पर आई है।
तो इसलिए मौत से ना डरें, मौत जहाँ पे तय है वहाँ ही आनी है। मैदान जंग से भागना मतलब वो शख्स बुज़दिल है। दूसरी चीज़, एक आदमी के भागने से बाज़ का सारे भाग जाते हैं। अगर चंद आदमी भागें तो देखकर दूसरे भी पीछे हट सकते हैं, तो कोई नुकसान हो सकता है, जंग हार सकते हैं आप, काफिरों का कब्ज़ा हो सकता है। इसलिए शरीयत में ये जायज़ नहीं है कि कोई शख्स पीठ फिर कर भागे। अल्लाह ताला इससे नाराज़ होता है, अल्लाह का गज़ब है और वो जहन्नम में जाएंगे लोग। अल्लाह के नबी ने फरमाया ऐसे गुनाहों से बचो जिनका कोई कफ़ारा नहीं है, जैसे शिरक करना। फिर कहा मैदान जंग से भागना। पाँचवें नंबर पर कहा था, पाँचवें नंबर पर ये मसला है कि मैदान जंग से भागना। और भी गुनाह हैं, इसी तरह 3 गुनाह और हैं मैदान जंग से भागना, कबीरा गुनाहों में से हैं। ये 3 गुनाह ऐसे हैं जो कबीरा गुनाहों में से हैं। तो अल्लाह ताला हमें महफूज फरमाए। यतीम का माल खाने से भी अल्लाह ताला हमें महफूज फरमाए। नबी अलैहिस्सलाम पर झूठ बोलने से अल्लाह ताला हमें महफूज फरमाए। कोई ऐसी बात ना हम करें जो अल्लाह के नबी ने ना की हो और हम कह दें कि अल्लाह के नबी की हदीस है, हमें तहकीक करके ही फैलानी चाहिए। इसी तरह मैदान जंग में भागने का मसला जो हमने बयान किया, ये सारे गुनाह से जो कबीरा गुनाह है। अस्सलाम वालेकुम।